बड़े अच्छे अच्छों की बिक गई हो पीने वाले। अब तो अल्लाह माफ करे, नौजवानों में जो चलन आया इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। शादी आती है पार्टी के नाम पे पौआ, दोस्तों को कोई खुशी मिल जाए फिर शराब, जन्मदिन आए फिर शराब, किसी को कोई काम बन जाए फिर शराब, और उल्लू बना रहे हैं। तेरे मौलाना तुम्हें ना पता बियर है, शराब तो नहीं है, बियर है। किससे बात कर रहा है? वो जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है, जो तुझे पैदा होने से लेकर मरने तक जानता है, उससे बता रहा बियर है, शराब नहीं है। इससे तो ताकत मिलती है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता है, पहले तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई शराबी नहीं होगा, अगर हो भी तो आज अल्लाह से तौबा कर लेना। मौत बहुत करीब है, इतना साया हमसे करीब नहीं जितनी मौत हमारे करीब है। इतना अज़ाब सख्त मुकर्रर किया गया कि शराब पीने वालों के लिए, जब शराब पीने वाला कब्र में जाता है इतनी तेज की प्यास लगती है, अल्लाह तश की सदा देता है, ज़बान उसकी लटक जाती है, प्यास प्यास की आवाजें लगाता है। जब प्यास प्यास कहता है उसको पीने के लिए मशरूब दिया जाता है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, बल्कि जहन्नम के बिच्छुओं का खोलता हुआ जहर दिया जाता है। और इतना सख्त खोलता हुआ होता है कि अगर वो शराबी के मुंह तक आता है तो उसकी गर्मी से ऊपर का होठ जल के माथे तक आ जाता है, नीचे का गर्मी से पिघल के नाक तक सरक जाता है। लेकिन प्यास इतनी सख्त होती है कि वो उसको भी पीता है, और पीने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े होने लग जाते हैं। मौत तो आने की नहीं है, फिर क्या होना है, फिर तड़पते रहना है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, रब ने महबूब की उम्मत में बनाया है, एहसान किया है तुम पर, अपना मानने वाला बनाया है, एहसान किया है तुम पर, तुम्हारे सीनों में ईमान की दौलत रखी है, एहसान किया है तुम पर, तुम्हें मोमिने कामिल बनाया है, एहसान किया है तुम पर, अकीदों का मुहाफिज इमाम अहमद रजा दिया है, एहसान किया है तुम पर, हमारे अकीदे महफूज है, एहसान है खुदा का हमारे ऊपर। लेकिन जरा हाथ दिल पे रख के बताओ, और बरेली वाले का नाम लेने वालों, बगदाद वाले का नारा लगाने वालों, करबला वालों के नाम के नारे लगाने वालों, जरा हाथ दिल पे रख के बताओ तो सही, जब हम माँ के शिकम में थे खुदा तब भी रिस्क देता था, जब शिकम से बाहर आए खुदा तब भी रिस्क दे रखा है। हराम को मुंह से लगाने वालों, शराब के नशे में डूबने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऐसा कादिर मुतलक है कि जब तुम माँ के शिकम में थे उस वक्त जिस्मों को बनावट के लिए एक लहू की जरूरत होती है, एक खून की जरूरत होती है, वो भी नापाक खून, वो भी गंदा खून। अगर वो मुंह के जरिए जाता तो मुंह नापाक हो जाते। सलाम करो खुदा की रहमत हो तो कि जिसने इतना धर्म रखा है, इतना भरम रखा है कि जब हम माँ के शिकम में थे हमें नापाक खून मुंह के जरिए नहीं दिया गया, नाफ के जरिए दिया गया ताकि इसका मुंह पाक रखे। ए मालिक बता तो सही, वो लहू मुंह से भी तो जा सकता था, वो मुंह के जरिए ग़िज़ा बन सकता था। खैर से आवाज आती है नादान, इस मुंह से हमको तेरे ज़बान से अपने महबूब की बातें करानी थी, इसलिए हमने शिकम में भी मुंह पाक रखा है, और दुनिया में आने के बाद तुझे जन्म में भी मुंह को पाक रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया यार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ना पियो नौजवानों, हट जाओ हट जाओ। हुजूर फरमाते हर जुमे को मेरी उम्मत के अमल मुझ पे पेश किए जाते हैं, जब मैं नेकों के अमल देखता हूं तो बड़ा राजी होता हूं, और फिर मैं उनके लिए रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं करता हूं। और जब मैं किसी के बुरे अमल देखता हूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। रिश्ते हुजूर से और हम शराब पिए, रिश्ते हुजूर से और हम प्याज खाएं, रिश्ते हुजूर से और हम रिश्वतें लें। नहीं, ये हुजूर से मोहब्बत का दावा तो झूठा है ना, झूठा है। कम से कम इतना तो उनके लिए कर लो। या रसूल अल्लाह, आपका नाम लेता था ना, इसी भरम में मैंने कभी हराम नहीं खाया था। कम से कम इतना तो कर लो यार, मौत आनी है जी। जनाजे देखे हमने, 6 माह के बच्चे का जनाजा, 8 साल के जवान का जनाजा, 25 साल के कड़ियल जवान का जनाजा, किसे मौत नहीं आई? किस उम्र में नहीं आई? क्या दूल्हा नए कपड़ों में नहीं मरा? बारात लौट के आ रही है, दुल्हन भी मर गई, दूल्हा भी मर गया। क्या ये पुरानी खबरें? ये सारी करीब की खबरें। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि मौत हमारे भी इतनी करीब है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मरना है नौजवानों, कहीं ऐसा ना हो हम मरे और हमारे मुंह से शराब की महक आ रही हो, हम मरे हमारे जिस्म में हराम का लुक़मा रखा हो। फिर याद रखना खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। अगर शराब पी के मर गए तो फिर बनना क्या है? हुजूर से रिश्ते, हुजूर से मोहब्बतों के दावे। कुछ करो ना उनके लिए, कुछ करो, कुछ तो दुख उठाओ उनके लिए, कुछ तो रो उनके लिए।
फिर देखो वो हुजूर मदीने से मदद को आते हैं कि नहीं। गलती हमारी है, कमी हम ही है। इतने फासले हुजूर से हो गए कि हमारे गुनाहों की दीवारें बीच में खड़ी हो गई। वो तो मेरा नबी करीम बन के आया, वो तो रहीम बन के आया, इतना करीम बन के आया। सारे नबियों को दुआएं दी गई और ऐसी दुआएं कि जो किसी हाल में टाली नहीं जानी है ना। खास दुआएं दी गई, सारे नबियों ने अपने अपने लिए मांग ली, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए भी दुआएं बचा के रखी हुई है। बेशक। अब उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो हुजूर के लिए जबान बचा के रखे आराम से। अरे भाई बनता है क्या नहीं बनता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, 6 महीने में मौत दे सकता था, माँ के पेट से भी वो मुर्दा पैदा कर देता है कोई रोकने वाला। सारी मेडिकल ताकत खड़ी रह जाती है, एक बच्चा नहीं बचा पाते मिलके लोग। बड़े बड़े अमीरों की दौलत रखी रह जाती है, बगैर किडनी के एक बंदा जिंदा नहीं रह सकता। औकात क्या इंसान, कुछ नहीं ना। वो चाहता तो हमें 6 महीने में भी तो मार सकता था, आज होते 12 साल में मार देता तो आज हम होते। उसने अगर इतनी लंबी उम्र दी है तो उसका शुक्र अदा करें और कहें मालिक तूने इतना मौका दे दिया है कि हम रो के तुझे राजी करके दिखा सके। कुछ तो करें हुजूर के लिए नौजवान। मैं कहता हूं कुछ ना करो, ये जिंदगी फानी है। मैं आज ही आऊं, अल्लाह जाने कल किधर होना है। इतने लोग बैठे, खुदा जाने कौन सूरज कल का देखेगा कि नहीं देखेगा। हो सकता है किसी की जिंदगी में ये आज आखिरी जलसा हो और आप खुद भी फैसला करें, जो पिछली बार आपके साथ जलसों में होंगे वो आज इस बार यहाँ नहीं कब्रिस्तानों में लेटे। ऐसे कितने चेहरे हो सकते हैं ना भाई, कई चेहरे हो सकते हैं। कई लोग हमारे बीच नहीं है। पिछले लोग कितने, पिछले साल कितने लोगों ने हमारे साथ बैठ के इफ्तार किया है और इस बार रमजान में नहीं होंगे। मगर याद रखना, किसी के जाने से कभी कमी पड़ी है नहीं ना। जरा सी देर लगती है, जगहें भर जाती है। यहां किसी की कमी महसूस न तेरी होनी है न मेरी होनी। जरा सी लज्जत के लिए नशे में डूब गया जवान, रिश्वत इसलिए ले रहा है ताकि बिल्डिंगें बना लो। हराम शॉर्टकट के लिए दौड़ गए लेकर के ताकि पैसा और हम चमके। मौत उन्हें भी आ गई जो BMW में थे और वो भी मर गए जो छप्पर में लेटे थे। लेकिन याद रखना, जनाजे उनके याद रखे जाते हैं जो रब रसूल के लिए जिया मरा करते हैं। ये याद रखिएगा। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना, एक लाठी, एक लोटा बदला और एक जोड़ी कपड़े और एक मुसल्ला लेकर के खाली आया था। इतना लिबास पूरा था मेरे गरीब नवाज का। एक जोड़ी कपड़े, एक लोटा, एक लाठी और एक मुसल्ला और एक वो कटोरा पानी वाला, ये सारा सामान था। और जब विसाल का वक्त आया ना, तबीयत खराब हुई, लोगों ने कहा हुजूर खैर है। फरमाने लगे अच्छा जरा लोग गवाह हो जाओ कि मैं हिंदुस्तान जब आया था तो बताओ मैं कितना सामान लेके आया था। लोगों ने कहा हुजूर एक लाठी थी, एक लोटा था, एक कटोरा पानी का और एक मुसल्ला था। फरमाने लगे शुक्र परवरदिगार का, देख लो आज मेरे पास इससे ज्यादा सामान तो नहीं है। कहा हुजूर नहीं है, कसम खा के बताओ बड़े बड़े मुगल राजाओं की आज कब्रों के निशान मिट गए हैं, मेरे अजमेर वाले के कदमों पे आज भी राजा जाकर के अपने माथे टेक दे। क्या गलत है ये भाई? जाकर के देखो, कब्रों के निशान उनके बाकी रहने हैं जो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए। और अगर ये जहन में हो कि हम अगर वली होने थे तो माँ के पेट से होते, तो ये मत सोचना। अगर बिश्र हाफी तौबा कर ले तो शराब की फैक्ट्री का मालिक अपने दौर के वलियों का इमाम बना दिया जाता है। फुज़ैल बिन अयाज़ अगर चोरी करने वाले लोगों का सरदार हो और तौबा कर ले तो बगदाद वाले के पीरों में गिनती होने लग जाती है। यहाँ रब करम के जलवे दिखाता है। वो कहता तू रो के तो दिखा, मैं माफ करके दिखाऊंगा। हमें तो रोना ही नहीं आया, हम तो डूब गए शराब में जाकर के। किसी ने कहा गलत है, कहा हाँ जी चल तू ही जन्नत में चला जाइए। मसला खाली जन्नत का नहीं है, मसला तो ये भी है कि वो लोग जो जानबूझ करके हुजूर को तकलीफ देते हैं वो किस मुंह से कब्र में हुजूर का सामना करेंगे। पहला सामना कब्र में हुजूर से है कि नहीं? और आशिक तो ये कहता है इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। हम तो चाहते ये हैं कि मौत ही तब आए जब मुस्तफा के जलवे सामने होने चाहिए। हम तो मरने से पहले ही उन्हें देखना चाहते हैं, ये हमारी तमन्ना है, हम मरने से पहले देखें। ओ भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इस हाल में मर गए कि हुजूर को दुख हो रहा होगा तो फिर कब्र में किस मुंह से हुजूर का सामना होना है। बैठे ना सारे नौजवान में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप पैसे वाले हैं, आपके पास दौलत है, कब्र में काम नहीं आनी है, कब्र में काम। और मुझे तो हैरत होती है, आज शराब पीने वाला
बड़े फख्र से कहता ब्रांडेड पीता हूं। लेकिन सुनो, जो शराबी होते हैं ना वो अच्छे बाप बन सकते हैं, ना वो अच्छे शौहर बन सकते हैं, ना वो अच्छे बेटे बन सकते हैं, ना वो अच्छे भाई बन सकते हैं, और ना वो अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, ना वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये के लिए हम जानते हैं, हमने लोगों के दुख सहे हैं, सुने हैं, हमने लोगों की तकलीफें सुनी है, हमें पता है। अगर गलत लगती हो मेरी बात, चलो मेरे साथ में आपको मुआशरा दिखाऊं। शराबी जिंदा होता है, औलाद यतीमों की तरह रहती है। शराबी जिंदा होता है, बीवी बेवा की तरह होती है। कम से कम अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए यार मान जाओ, अपने बच्चों के लिए मान जाओ। तुम्हारे जीते जी कहीं बेटियां तुम्हारी यतीमों की तरह जिंदगी ना गुजारे। आज भी जब ना बाप नशे में धुत होके गिरता है, कोई उसकी तकलीफ में रोए ना रोए, बेटियां चीख जाया करती हैं, बेटियां तड़प जाती हैं। कितनी बेटियों की यह शिकायत है कि हम बूढ़े हो गए, कमाते कमाते सारी दौलत बाप ने शराब में लगा दी। वो बेटियां कहती काश मौत आ जाती, ऐसी जिंदगी ना होती। मैं लानत भेजता हूं उस आदमी पे कि जो बाप और उसके होते हुए औलाद मौत की भीख मांग रही हो। उससे भी बदबख्त कोई होगा जिसकी बेटियां बाप के होते हुए यतीम हो जाएं, जिसकी बीवी शौहर के होते हुए बेवा नजर आने लग जाए। ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? और गैरत फिर भी ना हो पैसे वालों, शराब पीने वालों, मेरे साथ चल, मैं तुझे मंडी में गैरतमंद दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मंडी में इज्जत वाले दिखाऊंगा। अगर तू वीआईपी सोफे पे बैठ करके शराब के गिलास पे गिलास चढ़ाता है और अपने आप को इज्जतदार समझता है तो बड़ा बेवकूफ है तू। अगर तू अरबों खरबों का मालिक है, शराब पीता है, तो तुझसे बड़ा सलील कोई नहीं है। इज्जतदार तो वो है जो घर से खाली थैला ये कह के गया कि लेकर के अगर मजदूरी मिल जाएगी, शाम को बच्चों के लिए राशन लेके आऊंगा, और वो बड़ी दोपहरी में मंडी में बिका के शाम को आटा लेकर के लौटा के बैल की टूटी चूटी तो थी, लेकिन इज्जत पे कोई दाग न था। इज्जत वाला तो वो है जिसने गुर्बत में जिंदगी काटी है, लेकिन खानदान की इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तुम किसे इज्जतदार कहते हो? नौजवानों, खुदा का वास्ता निकल जाओ, अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचा लो। मत पियो कि दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। खाने वाले तो सुअर खाते हैं, वहां दिल क्यों मान जाता है तेरा? क्या रिश्ते हमारे हुजूर से यार, ये देखें। वो कहा था किसी ने, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हमारा नबी इतना दर्द हमारा करते और हम बिल्कुल नहीं करते। खुदा रा इतना कर लो कि कम से कम कोई तुम्हारा अमल हुजूर के रोजे तक पहुंच जाए। अच्छा अमल हुजूर के रोजे तक ऐसा पहुंचे कि जिस पे हुजूर फख्र कहे कि ये मेरा उम्मती है। इतना तो कर जाओ यार, इतना तो कर जाओ कि हुजूर को उस अमल पे फख्र हो कि ये मेरी उम्मती का अमल है, ये मेरे गुलाम का अमल है। हुजूर फख्र से कहे। मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ, अल्लाह करे आपके जहन में उतर जाए। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। हुजूर की मोहब्बत बड़ी चीज है। लोग मदीने जाके खाली लौट आते हैं, कहते मैंने 8 उम्रे कर लिए, मैंने 12 कर लिए। मैंने कहा फिर क्या फायदा है? मजा तो तब है जब एक बार जाओ तो गुनाह की गठरी लेके जाओ, जब उधर से आओ तो जन्नत का परवाना लेके आने चाहिए। इस जिंदगी का मजा है जीने का, इस जिंदगी का मजा है। कहता नहीं मेरी मजबूरी है जी, मुझे झूठ बोलना पड़ता वरना बिजनेस नहीं होगा, मुझे चोरी करनी पड़ती है वरना बरकत नहीं होगी, वरना मैं बचा ही नहीं पाऊंगा कुछ। रज़्ज़ाक़ कौन है? आप मुझे बताएं, रोजी कौन देता है? सारे बोले, नाराज हो रहे, कल जाके गाली दे देना, आज बोल दो। रोजी कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? वो इतना बड़ा करीम है कि पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे देता है तो अपने महबूब के गुलामों को जमीन पे हलाल रिज़्क़ नहीं दे सकता है। इतना यकीन है कि नहीं रब पे? जितनों को है हाथ उठा के कहें बेशक। दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। फिर भरोसा अल्लाह पे करो। किस पे करना है? अल्लाह पे करना है। फिर देखो मदद अल्लाह की तरफ से आती है कि नहीं। आजमाइशें भी आएंगी अगर आप करेंगे अमल। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और फिर जिब्रील मन्नो सलवाला आ रहे हैं और आप दबा दबा खा रहे हैं और सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना है। मुश्किलें आनी, जब मेहनत मेरे नबी ने की है तो उम्मत को भी करनी पड़ेगी।
करनी पड़ेगी उम्मत को भी मेहनत। तो फिर यहाँ ये मसला नहीं कि हम अल्लाह वाले हो गए तो अब जन्नत का खाना क्यों नहीं उतरा है। जरा सुने, अल्लाह करे ये दिल हमारे सीनों में ऐसे धड़कने लग जाए कि इसकी खबर किसी को हो ना हो, हुजूर को हो जाए। एक नौजवान था, ये बात मैंने कई बार बयान की है लेकिन आज फिर कर रहा हूं ताकि ये बात आपके दिल में उतर जाए। रिश्ता हुआ नौजवान का, जब नौजवान का अल्लाह जज़ाए खैर दे, जब नौजवान का रिश्ता हुआ ना तो शादी के दिन करीब आ गए, शादी हुई माशाअल्लाह। आगे आप भी बैठे रहिए, तवज्जो है ना, आप मुझे देखिए। शादी रिश्ता हुआ, शादी के दिन करीब आ गए, लड़का दूल्हा बना, ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल पहुंचा तो शोर मच गया, बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने इस बात को। कहा जी इसके साथ निकाह नहीं करना है। कहा क्यों? कहा ये लड़का वो नहीं है जो हम देख के आए थे। तवज्जो है ना सर, सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं मैं बिला वजह पसीना बहा रहा हूं। लड़की वालों ने कहा कि हम इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा ये वो लड़का नहीं जिसे हम देख के आए थे। बाप ने कहा मैं कसम खाता हूं वही बेटा मेरा। कहा ये तो हम भी जानते हैं। कहा फिर? कहा बात यह है कि जब हम देख के आए थे ये क्लीन शेव था, अब इसके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी के होते हुए हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे, चाहो तो बारात ले जाओ। जब इतनी बात कही ना तो बाप टेंशन में आ गया। उसने कहा क्या करें? बेटे के पास गया, बेटे मामला उलझ गया। कहा क्या? कि लड़की वालों ने निकाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा क्यों? कहा वो ये कहते हैं कि जैसे हम लड़के को क्लीन शेव देख के आए थे, क्लीन शेव, वैसा ही अगर ये होगा तो हम निकाह करेंगे, दाढ़ी वाला दामाद नहीं चाहिए। तो कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा बेटे एक काम करो, दाढ़ी मुंडा दो। बेटे ने कहा अब्बा जब हज करके आए थे तो आपने मुझे बताया था कि मैं हुजूर के रोजे पे गया तो जालियां देख के बेहोश हो गया था। उसने कहा अब्बा वो कौन सा इश्क था जो जाली देख के बेहोश कर गया था, और अब कौन सा इश्क है जो बेटे की दाढ़ी मुंडाने की आप बात कर रहे हैं? बाप ने कहा बेटे बात इज्जत की आ गई है, बारात लौटेगी दुनिया क्या कहेगी, बारात वापस जाएगी दुनिया क्या कहेगी। बेटे दाढ़ी मुंडाले में बाप तेरा मेरी खातिर दाढ़ी मुंडाले, बेटे दाढ़ी निकाह के बाद दाढ़ी रख लेना, फिर तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। बाप ने जैसी बेटे से इतना कहा है, उसने कहा बा अगर बारात लौटी तो, कहा बेटे मेरी इज्जत चली जाएगी, और कहा बा अगर दाढ़ी मुंड गई तो, कहा बेटे अगर दाढ़ी मुंड गई तो निकाह हो जाएगा। बेटे ने कहा ना बा अगर बारात लौटी तो तेरी इज्जत चली जाएगी, अगर मैंने दाढ़ी मुंडा दी तो मेरे महबूब की इज्जत पे बात आ जाएगी। कहा बता तेरी इज्जत बड़ी है या मेरे महबूब की इज्जत बड़ी है? कहा मैं तेरी इज्जत के लिए महबूब की इज्जत पे हाथ नहीं उठने दूंगा। उसने कहा सुन, कान खोल के सुन ले, जायदाद का मालिक मैं हूं, जमीन का मालिक मैं हूं, प्रॉपर्टी मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, अगर तू मेरी नहीं मानेगा मैं जायदाद से बेदखल कर दूंगा। फैसला कर ले। बच्चे ने कुछ देर सोचा और उठा, अपने सर का सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर पे फेंका और फेंक के कहा था बाबा जब बारात लेके वापस चला जा, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, नबी की सुन्नत मुझे मुबारक हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा अब्बा जा ले जा बारात, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुल्हन जो हुजूर की सुन्नत को तोड़ के मेरे घर में आएगी। उसने कहा सोच ले खूब। उसने कहा जब सोच लिया तो फिर सोच ही लिया गया। गोया वो कह रहा था ए फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। उसने कहा हो गया अब्बा फैसला। बेटा घर से निकल गया, बड़े बाप की औलाद था, गैरतमंद था, कहीं हाथ भी नहीं फैला सकता था, अगर मांगता तो गैरत जवाब दे गई, ना हाथ ना फैलाना, बड़े बाप की औलाद है। एक ही जोड़े में वक्त गुजरता रहा, 4-5 महीने बीत गए, सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी के कपड़े, सर्दी का मौसम आ गया, अल्लाह अकबर तर-बतर फिरता रहा, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, जब एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी, एक बस्ती में ठहरा हुआ था, क्या करता कहां जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है, मांग नहीं सकता है। मस्जिद का उसने रुख किया है, मस्जिद में जाकर के कपड़े की सफ़े, पुराना दौर है, सफेद एक की सफ में लिपट के कोने में बैठ जाता है ताकि सर्दी रात की कट जाए। कल सूरज निकलेगा, कुछ वक्त कट जाएगा। जैसी रात के सन्नाटे में एक मस्जिद की सफ में लिपट के बैठा है, तो उस मस्जिद का पड़ोसी सबसे अमीर था, उसके ख्वाब में मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं, फरमाते तू आलीशान बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम मस्जिद में सर्दी से परेशान है, जा उसे लेकर के आ, उसके लिए एहतराम और इंतजाम
बांध के तू अपने दरवाजे खोल दे। जैसी खाम में हुजूर आए, इसकी किस्मत की महराज है, दौड़ लग जाती है, मस्जिद में आया, तलाश किया, कहीं कोई नजर नहीं आया, फिर बाहर निकला के फिर सोचता कि हुजूर ने बताया कि कुछ तो जरूर होगा, दिमाग लगाता रहा कहाँ के कौन है, फिर गौर किया मस्जिद के कोने में सब पड़ी थी, उसके करीब गया, सबको खोला, क्या देखता कि नौजवान लिपटा हुआ है, सर्दी से ठिठुर रहा है, हाथ पकड़ा घर लेकर के आया, मेहमान की तरह रखा के अगले दिन ऐलान कर देता है, ओ लोगों देखो मेरे घर मेहमान आ गया है, खूब खिदमत की, खूब नवाजिशात की है। अब ये परेशान है नौजवान, यार ये इतनी इज्जतें क्यों मिल रही है, ये कदर क्यों मिल रही है। 3 दिन के बाद इसने जाने का इरादा किया, उसने हाथ जोड़े, कहा मेरे घर क्यों नहीं रह जाता है, कहा किस लिए, कहा तेरे कदम आए कि मेरे घर पे कर्म होने लग गया है, कहा कहना क्या चाहते हो, कहा यार बता तो सही, कौन सी इबादत करता है जो तूने रब रसूल को राजी कर लिया है, कौन सी नेकी करता है जो तुझसे काबे वाला भी राजी है, मदीने वाला भी राजी है। उसने कहा जी मेरा कोई खास अमल नहीं है, कहा कुछ तो बात होगी, अगर तू कोई खास इबादत न करता तो हुजूर मेरे ख्वाब में कभी ना आते, तेरा पता कभी ना बताते। उसने कहा क्या कहना चाहते हो, कहा मैं जो तेरे पास गया हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आका ने तेरा पता बताया है और अपना कह के तुझे आवाज दी है, उसकी चीख निकल जाती है, रो के कहता है क्या कहा था मेरे नबी ने। उसने कहा ये कहा था कि मेरा गुलाम तेरी मस्जिद के अंदर है और तू बिस्तर पे लेटा है, काका ने मुझे अपना कहा था, कहा हाँ, कहा ये बताओ कौन सी नेकी है जो तूने की है। नौजवान की चीख निकल जाती है, उसने कहा आखिर मदीने वाले तेरे कर्म के सदके जाऊं, तेरी एक सुन्नत क्या रखनी है, तू मदद के लिए मदीने से आ गया है, अगर मैं तेरा हो जाऊंगा तू बचाने के लिए कब्र में भी आएगा, हश्र में भी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कम से कम एक अमल ऐसा कर लो जो हुजूर कहे मेरा गुलाम है, जिस पे फख्र हो हुजूर को। नौजवानों मत जाना शराब के करीब, वरना बेटियां कितनी दर दर की ठोकरें खाती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, बेटियां कितनी जलील होती हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि वो मर जाएंगे तो क्या होगा, तेरे दिल वाले पड़े दुनिया के अंदर, कोई ना कोई बेटी के सर पे हाथ रख देगा। तो सुन, ये कड़वी सच्चाई है, दौर बड़ा नाजुक है। आज यतीमों के सर पे हाथ बाद में रखा जाता है, यतीम बच्चियों के कपड़े पहले उतरवाए जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं। आज बेवा को रोटी बाद में मिलती है, उसके जिस्म को पहले खरीदा जाता है। तो मैं तो हर मुसलमान से कहता हूं बड़े रिश्ते देखने के चक्कर में उम्र ना गुजारना, बेटियां जवान हो जाएं अपने हाथ से हाथ भी लेकर जाना, वरना कितनी जलील होती है बेटियां आप सोच भी नहीं सकते हो। खुदा करे किसी बेटी के सर से बाप का साया ना उठे, वरना शादी शादी नहीं है कयामत बन जाती है। रुखसती का एहसान इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि पूरी जिंदगी बेटियां ससुराल में सर उठा के नहीं चलती हैं। क्या जरूरत पड़ गई है कि दामाद करोड़पति होना चाहिए, क्या जरूरी है दामाद आपका लखपति होना चाहिए। जरूरी यह है कि दामाद आपकी बेटी की इज्जत करने वाला होना चाहिए, उसके दर्द को समझने वाला होना चाहिए, दुख में उसके साथ खड़ा होने वाला चाहिए। ऐसा दामाद ढूंढो, पैसे वाला नहीं। दौलत तो हिजड़ों के पास भी बहुत होती है, नचनियों के पास भी बहुत होती है। क्या वो इज्जतदार शहरी बन पाया आज तक? नहीं ना, बोलो नहीं बन पाए ना। तो फिर कम से कम बेटियों के लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे, और किसी बेटी के सर से बाप का साया ना उठे। वरना याद रखना, बाप जाता है, बेटे तो यतीम होते होते हैं, बेटी बार बार यतीम होती है। बेटा एक बार यतीम होता है, बेटी बार बार यतीम होती है। कसम खा के कह सकता हूँ, शराब पीने वाला बाप बेटी का जेवर बेच दे, बेटी उफ नहीं करेगी। किडनी फेल हो जाए, बेटी मरने वाले बाप को किडनी दे करके बचाने की कोशिश करती है। यार क्यों बेटियों पे इतना सितम हम करें? हम जिएंगे अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम अपनी सेहत बचा के रखेंगे अपनी बेटियों के लिए, ताकि हमारी बेटियां फख्र से ये कहती रहे कि हमारे बाप भले 4 बर्तन दिए हैं लेकिन भीख मांग के नहीं दिए, मेहनत करके दिए थे। कम से कम इतना कर हर नौजवान, खुदा के वास्ते ना जाइएगा करीब शराब के, मत जाइए हराम के करीब। और एक एक बड़े, एक एक बच्चे, एक एक जवान और एक एक बहन से कहना चाहूंगा, मर जाना लेकिन कभी हराम का लुकमा ना खाना। मर जाना कभी हराम का लुकमा ना खाना। क्यों? जिस तरह गलत दवाई से फसलें खराब हो जाती हैं, उसी तरह गलत रोजी से नस्लें खराब हो जाती हैं।
और बच्चों की अच्छी तरबियत में माँ और बहनों का सबसे बड़ा किरदार होता है। हाँ, माँ फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है, और बहन ज़ैनब होती है तो ज़ैनुल आबिदीन यजीद की आंखों में आंखें डाल के खुतबा देने की जसारत रखता है। हाँ, बहन और माँ का किरदार बड़ा होना चाहिए। ये दोनों किरदार खूबसूरत पसंद कीजिएगा, इतने अच्छे किरदार तलाश कीजिएगा ताकि हम अच्छी नस्ल को परवान चढ़ा सके, एक अच्छा दौर अपनी कौम को दे सके, एक अच्छी जिंदगी। आपने एक मदद जलसा किया है, खुदा करे कि ये एक जलसा इतना कामयाब हो जाए कि हर घर के अंदर से पारसाई की सदाएं आने लग जाए, हर जवान अपने आप को हुजूर का गुलाम कहलाने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह। कितने लोगों के हाथ नहीं उठ रहे भाई? नहीं छूट सकती शराब, छूट सकती है तो फिर उठाएं। और मैं तो इसलिए सबके उठवा रहा हूं ना, ताकि ना पीने वालों की आड़ में पीने वाले भी हाथ उठा दें, पर्दा भी रह जाए और तौबा भी हो जाए। करते रहे इंशाअल्लाह वादा, सुभान अल्लाह। कभी हराम नहीं खाएंगे, और खा लिया है तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए। आज भी खुदा की रहमत आवाज दे के कहती, हम तो माइल मकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे, मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बुजुर्ग फरमाया करते, हवेली नहीं बना लेना, गाड़ी नहीं बना लेना, कपड़े नए ले लेना, लेकिन दीन वही 1450 साल पुराना वाला होना चाहिए। हमें दीन नया नहीं चाहिए, हमें दीन हुजूर वाला चाहिए, हमें दीन सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, हमारा दीन उमर फारूक आजम वाला होना चाहिए, हमारा दीन उस्मान गनी वाला होना चाहिए, हमारा दीन मौला। इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए, मौला मौला। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है मेरे भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है। कहो तो 2-1 घंटे और बोल लो। हाँ जी, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। बदलेंगे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अल्लाह ने चाहा तो तब्दीली आएगी, और ऐसा इनकलाब आएगा कि इसी गांव के अंदर लोग मिसाल देके कहा करेंगे, अगर पारसा देखने हो तो उस बस्ती के जाके देख लिया करें। क्या नाम? रायपुर। लोग बात करेंगे कि अगर पारसा जवान देखने तो हर रायपुर के देख लो जाकर। होगा ना इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। हम हुजूर के लिए वादा करेंगे कि कभी हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, है ना जी। अल्लाह हमारे जवानों को सलामत रखे, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को सलामत रखे, हमारी नस्लों को सलामत रखे, आने वाली नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बना दे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जितनी तकरीर में, जितनी मेहनत तकरीर में लगती है ना, उतनी खाली शजरे में लगती है। साउंड इतने भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो शजरा में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। मेरा भाई थोड़ी आवाज दे दे तो मैं इनकी फरमाई। बहुत अच्छा आपका साउंड हो गया। हाँ, अब मुझे कोई शिकायत नहीं रही है, अच्छा साउंड आपका रहा है। थोड़ी सी और इसको आवाज दे दे, थोड़ा इको दे दे, ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं। रिपीट दे दे इसको थोड़ा सा, ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं ना तो मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए, है ना। कितने लोग सुनना चाहते हैं शजरा? किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों की मेजबानी मुबारक है, मेहमानी मुबारक है। बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह। हर्रैया पूरा है? अबे हर रायपुर, ठीक है ना? हर रायपुर 2 हिस्सों में बांटे है ना, उसमें ना बहुत तकरार हो रही है ना, हर रायपुर। ठीक है। अब आप अगर शजरा सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। क्या बात। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आपको भूख लग रही है, लगी नहीं रही होगी। कई बार ऐसा होता है लोग लंगर की आड़ में घर खा के नहीं आते, ओए उधर ही मार देंगे 2-3 प्लेट, पता चला इधर भी कम पड़ गया, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसा कहते हैं, सुभान अल्लाह। जैसे बकरीद के दिन खत्म शरीफ से पहले नमाजी का हाल होता है ना। ठीक है, जो खा के आए खाना वो बोले सुभान अल्लाह। बेटे उठ के बैठ जाओ मेरे लाल, अगर बैठ सकते हो। बड़ी गलत बात है, पूरा काम खराब कर गया अकेला आदमी। खैर कोई नहीं, अब जवानियां रह गई ऐसी नहीं है, दर्द है सबके। हाँ, तभी तो वो गिर गया 15 साल की उम्र में। चच्चा को देख लो, पुराना चावल है, अभी ठुट की तरह ऐसी बैठी, हिले नहीं है, पुराना सलामत बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, इसलिए आपको बोलना है सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि मैं सांस ले लूं, डंडी ना मारी हो।
कभी तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मैं सांस लेना भूल जाऊं। ईमानदारी से काम करियो। नमाज जनाजा नहीं है कि मैं शुरू हो जाऊंगा तो पढ़ा के हटूंगा, तीर चले या पत्थर। ये रहा माइक, तुम्हारी सुभान अल्लाह खत्म, मेरा माइक है ना, देंगे साथ, हाँ ना, हाँ। तो अब बोलिए, इतनी जोर से बोले कि गला बैठ जाए। क्यों क्यों? घर जाएं, सुबह माँ से नाश्ता मांगे ना तो आवाज बैठी, अम्मा के क्या हुआ? कहना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। तुमने देखा होगा नेता की महफिल होती है ना, नेता की है तो ना भी बैठा होगा लाना, फिर भी सुबह के बाद नेता की नहीं से क्या हो गया ना, नारे बहुत लगा, कह रहा एक टिफिन और, खाली एक रसगुल्ले और एक समोसे के लिए गला बैठा लेता। और अगर हुजूर राजी हो गए तो जन्नत मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, है ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि गला बैठ ही जाना चाहिए। मैं भी मेहनत करता हूँ, देखें गला किसका बैठता है। यही तो मसला है हमारे यहाँ, एक जोर लगावे तो तीन पीछे खींचे, एक ने कही सुभान अल्लाह, बाकी मुंह देख रहे, और जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो भाई साहब चुप बैठे हुए। एक साथ ही बोला करो, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, हर रायपुर के लोग आगे आया, दो ही हिस्सों में हर रायपुर के लोग। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, एक भाई तो ऐसे सर हिला रहे, हाँ सही, हाँ बड़े बड़े उस्ताद पढ़े दुनिया में, ठीक है ना, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम। हाजी अगर इशारा इधर है ना तो हाथ एक दो ही है ना, एक में माइक और एक से ही कहना है, समझ दोनों ली है ना। ये ना कि मुझसे कही थोड़ी थी, मुसलमान इस पे ही मर गया कि मुझसे थोड़ी कही है। हर शब बरात में तो 3 इमामों की छुट्टी हो जाओ, क्यों कि मुतवल्ली के घर ना गए फातिहा पढ़ने। इमाम सबका है भाई, है ना, तो सबका ही समझा करो और सबका ख्याल रखा करो, है ना, और अपने इमामों की कदर किया करो। इसलिए कि जो उलमा की और इमामों की कदर नहीं करते ना, उनका हश्र अच्छा नहीं होता। ये बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि अल्लाह उनकी नस्लों में कभी आलिम पैदा नहीं करता है, और हो भी जाते हैं तो इब्लीस के चेले ही होते हैं, ये याद रखना। और कब्र में इल्म वाले काम आएंगे, मूंछ और पूंछ की लड़ाई वाले नहीं। इस पे तो वो लठ चलेगा कि धमक करवट तक जागी। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मार। और इमामों से भी एक गुजारिश करूंगा, चाहे किसी की गाड़ी हो या पतली हो, इज्जत बराबर देना, क्योंकि आप कौम के गुलाम नहीं, मदीने वाले के गुलाम। हाँ, इसलिए बस हुए नाम पर बेनिशां, कैसे कैसे जमीन खा गई आसमां, कैसे कैसे। खैरियत है सारे लोग, जमीन के मुकाबले में आसमान बेहतर है, बाकी आपको नौजवान बेहतर लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी नस्लों में हर घर में हाफिज कुरान पैदा हो जाए, जो बख्शिश का जरिया बन जाए, कब्र की ठंडक का सबब बन जाए, हश्र की शफाअत का सबब बन जाए। अल्लाह हर घर में कुरान वाले पैदा फरमा दे, है ना जी। अब बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से। हवा ज्यादा ठंडी हो रही है, मुझे लग रही खांसी होने लगी। अपनी मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। हाँ ठीक है।
बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुलात, ज़ुलात के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और दाऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनैना, किनैना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जियो सलामत रहो। या रसूल अल्लाह सलामत रहे।